चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। देश के हर राज्य में इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के रूप में नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस बार जन्माष्टमी की धूम देश भर में नजर आ रही है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में गुरुवार शाम से ही भक्तों का आना भी शुरू हो गया था। पूरे देश में जय श्री कृष्ण के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसा ही हाल देश भर के हर कृष्ण मंदिर का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल लगातार दूसरी बार मथुरा में जन्माष्टमी मनाएंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत वृंदावन से होगी। आज वो यहां भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां दी है। आज के दिन लगभग 8 लाख से श्रद्धालु मथुरा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कानपुर में भी भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। राधे राधे की गूंज पूरे देश भर में गूंज रही है। देश भर आज जन्माष्टमी की धूम में आपको नजर आ रहा है। दुल्हन सी सजी हुई है कृष्ण नगरी मथुरा भी। राधे राधे की गूंज से गूंजी मथुरा नगरी। तो वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा पहुंचने वाले हैं। और बता दें कि इस बार मथुरा सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार जाएंगे। इससे पहले भी एक बार कृष्ण जन्माष्टमी पर योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे थे और अब एक बार फिर वहां पर जाने वाले हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार इस तरह की धूम देश भर में देखने को मिली है। भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। भक्तों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है, जिसका कारण है कोरोना काल, क्योंकि कोरोना काल के दौरान लगातार 3 साल तक जन्माष्टमी नहीं मनाई गई थी। जिस तरीके से अब आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से भव्य तरीके से सजाई गई है। दुल्हन सी मथुरा नगरी सजी हुई है। यहाँ पर आपको भक्तों में उत्साह भी साफ नजर आ रहा होगा। देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और राधे राधे की गूंज से पूरा देश गूंज रहा है। दुल्हन सी मथुरा नगरी कृष्ण नगरी सजी हुई भी आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रही होगी। जय कन्हैया लाल की इस तरीके के नारे, इस तरीके की गूंज आपको देश भर में सुनाई देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज सुबह ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है जन्माष्टमी की। तो वहीं अब आज सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा नगरी पहुंचने वाले हैं और कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। इससे पहले भी एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे और जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर शामिल हुए थे और अब एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा नगरी जाने वाले हैं। आज सुबह ही ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। साथ ही कहा है कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन जिस तरीके की भीड़ भक्तों में नजर आ रही है, इसके बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या सच में कोरोना चला गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब भी कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर भी खास ध्यान रखा गया है। देश भर में जिस तरीके से जन्माष्टमी की धूम है, भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है, भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि कोरोना फिर से वापस ना आए। जहां एक तरफ त्योहार की धूम है तो वहीं कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी डर है। कोरोना के वजह से वैसे भी पिछले 3 साल से जन्माष्टमी का ये पावन पर्व मनाया नहीं गया था और अब 3 साल बाद आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से देश भर में जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सभी को सुबह ही शुभकामनाएं दी है। तो वहीं पर मथुरा, खासकर मथुरा, क्योंकि मथुरा में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए मथुरा में जन्माष्टमी बेहद ही खास हो जाती है। फोन लाइन पर हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए हैं। जी देवेंद्र, बताइए, आज पूरे देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में जन्माष्टमी की धूम है। हर कोई यहाँ पर राधे राधे की गूंज है। मथुरा की अगर हम मुख्य तौर पर बात करते हैं, मथुरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और साथ ही यहाँ पर सूबे के मुखिया सीएम योगी भी
कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और साथ ही ब्रजवासियों के साथ वो कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेंगे। और साथ ही हर एक उन्होंने ट्वीट करते हुए भी उन्होंने बधाई दी है सभी लोगों को कि सभी लोगों को जन्माष्टमी की बधाई। और साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन को भी तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कंडीशन पैदा ना हो जाए जिससे कि श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़े। अच्छा देवेंद्र, ये बताइए, जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से जन्माष्टमी नहीं मनाई गई है, ऐसे में कोरोना की वापसी का डर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, तो वहीं पर प्रशासन के मन में भी ये डर है। ऐसे में क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर हम कोरोना को लेकर बात करें तो यहाँ पर जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं तो कोई जाहिर की बात है कि यहाँ पर कोरोना नियमों की खुलेआम यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जाएंगी। ये बात भी है कि यहाँ पर सूबे के मुखिया भी आएंगे, बड़े बड़े मंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे, लक्ष्मी नारायण चौधरी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। तो यहाँ पर ऐसा कोई श्रद्धालुओं के मन में कोई भी डर नहीं है कि उनको कोरोना के लिए डरना चाहिए। कोरोना वायरस के लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है, उनको कोई भी ऐसा डर नहीं है और ना ही पुलिस प्रशासन ने ऐसी कोई तैयारी की है। पुलिस प्रशासन ने बस सुरक्षा को देखते हुए तैयारी की है, क्योंकि मथुरा की अगर हम बात करते हैं, अगर हम देश के अन्य हिस्सों की बात करते हैं तो एज कम्पेयर टू मथुरा, और अगर हम और हिस्सों की बात करें, अयोध्या की बात करते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, तो मथुरा में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बेहद ही कम है। यहाँ पर 1 या 2 ही मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना संक्रमित हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन को यहाँ पर संख्या में तैनात किया गया है। तो जिस तरीके से ये मथुरा की अगर हम बात कर ली जाए, मथुरा की जन्माष्टमी बेहद खास भी हो जाती है क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी यहीं पर हुआ था, इसलिए मथुरा की जन्माष्टमी बेहद खास हो जाती है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहीं पहुंचने वाले हैं, दूसरी बार लगातार यहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ अपडेट है, किस समय तक योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सूबे के मुखिया लगातार दूसरी बार मथुरा में पहुंचने वाले हैं और मथुरा की जन्माष्टमी अपने आप में एक बेहद ही खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जन्म होने के बाद यहाँ पर हर कोई आना चाहता है, चाहे वो सीएम योगी हो चाहे पीएम मोदी हो। सीएम योगी की बात करते हैं तो सीएम योगी के साथ 5 विधायक मौजूद रहेंगे। चौधरी लक्ष्मी नारायण माठ के विधायक भी रहने वाले, मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा भी उनके साथ मौजूद होंगे, गोवर्धन के विधायक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही उनके साथ पूरी पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी, क्योंकि अगर सूबे का मुखिया आता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए जाते हैं, कड़े इंतजाम किए जाते हैं। अगर हम बात करें सूबे के मुखिया योगी की तो आज उनका 2 से 3 जगह दौरा है। उनका पहला दौरा है मथुरा के बाद वो उन्नाव जाएंगे, उन्नाव के बाद वो लखनऊ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से सीएम योगी आ पाते हैं। अभी तक की अगर हम टाइमिंग को लेकर बात करते हैं तो करीब 12 बजे के आसपास सीएम योगी मथुरा में आ सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी देवेंद्र ने बताया कि आज 12 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच सकते हैं। मथुरा की जन्माष्टमी बेहद ही खास मानी जाती है। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भी सभी को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पुनीत अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति और उल्लास का ये उत्सव हर किसी के लिए जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। जय श्री कृष्ण। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आप सभी का स्वास्थ्य सही रहे।